नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 दिसंबर को कुवैत दौरे पर जाएंगे। पीएम कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। 42 साल बाद किसी पीएम की ये कुवैत यात्रा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में कहा कि समाज में लिंगानुपात का संतुलन जरूरी है और यदि 1000 पुरुषों पर 1500 महिलाएं होंगी तो पुरुषों को 2 पत्नियां रखने की इजाजत दी जा सकती है। गडकरी ने लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह को समाज के खिलाफ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों का पालन पोषण माता पिता का कर्तव्य है और मजे के लिए बच्चे पैदा करना गलत है। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हुआ, जो 25 नवंबर से शुरू हुआ था। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54% और राज्यसभा की 41% रही और कुल 4 बिल पेश किए गए, लेकिन कोई भी पारित नहीं हुआ। सबसे चर्चित बिल 129वें संविधान संशोधन बिल एक देश एक चुनाव से संबंधित था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सर्दी जुकाम और हल्का बुखार है। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पटना में हो रहे बिहार बिजनेस कनेक्ट में मुख्यमंत्री का शामिल होना भी तय था, ये भी रद्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि जब गड़बड़ी का पता चल चुका था तो अतिरिक्त पद पर नियुक्तियां आखिर क्यों की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, दागी उम्मीदवारों को बाहर क्यों नहीं किया गया और मामले की अगली सुनवाई जनवरी में तय की है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोपों को निराधार बताते हुए बीजेपी नेताओं द्वारा अंबेडकर का अपमान करने पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। हंगामे के बीच कांग्रेस विधायकों ने नीले गमछे भी लहराए, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित कर दी। रक्षा मंत्रालय की अस्थायी समिति ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश ह्यूमन एरर के कारण हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलट की गलती और अचानक मौसम में बदलाव के कारण यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 12 लोगों की जान गई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। शुक्रवार को गुरुग्राम में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल लाया गया, जहां दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके समर्थकों में गम की लहर दौड़ गई है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन हाल ही में अपनी बेटी आराध्या के स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक साथ पहुंचे। इस दौरान अभिषेक ने पत्नी का ख्याल रखते हुए उनकी सराहना भी की, जिससे तलाक की अफवाहों पर विराम लगता दिखा। दोनों ब्लैक आउटफिट्स में ट्विनिंग करते हुए अपने परिवार के साथ समारोह में शामिल दिखाई दिए। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 81 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में जीत हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 329 रन बनाए, जबकि साउथ अफ्रीका 43.1 ओवर में 248 रन ही बना सकी। कामरान गुलाम को उनके अर्धशतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। देश के उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में तापमान 0 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। वहीं हिमाचल के भुंतर में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंच गया। मध्य भारत के राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सर्दी कम नहीं हो रही है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के 12 शहरों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे रहा। युगांडा में डेंगू वायरस के कारण 300 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और लड़कियां हैं। इस रहस्यमयी वायरस से शरीर में तेज कपकपी होती है, जो नृत्य जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। बूंदी बग्यू जिले में संक्रमण का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और गंभीर मामलों में मरीज को लकवा भी हो सकता है। जोमेटो अब टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो से बड़ी कंपनी बन गई है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 2.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। गुरुवार को टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 2.73 लाख करोड़ रुपए और बजाज ऑटो का 2.50 लाख करोड़ रुपए था। ये दर्शाता है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी क्षेत्र में जोमेटो की स्थिति मजबूत हो रही है। इधर आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी जंगल में एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, जिनकी कीमत 40.47 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये बरामदी रियल एस्टेट कारोबारियों पर किए गए छापे के दौरान हुई।
आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, जिसके बाद उनके पिता ने कहा कि शायद वे अपमान के कारण था। इस पर एक यूजर ने टिप्पणी कर दी, जिससे अश्विन को खुदा कर ट्वीट करना पड़ा। उन्होंने सभी से अपील की कि उनके पिता को परेशान न किया जाए। बिहार के बापू सेंटर में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा की अनियमितताओं के बाद पुनः परीक्षा 4 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। ये पुनर्परीक्षा केवल बापू सेंटर के अभ्यर्थियों के लिए होगी। आयोग ने बताया कि 12,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और विस्तृत जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ संसद परिसर में धक्का मुक्की और शारीरिक हमले के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सांसदों को घायल करने और उकसावे का आरोप भी लगाया है। इंस्टाग्राम ने यह घोषणा की है कि वे 2025 में एआई आधारित वीडियो एडिटिंग टूल्स पेश करेगा। ये टूल्स यूजर्स को अपने वीडियो में कपड़े, बैकग्राउंड और अवतार को बदलने की सुविधा देंगे। मेटा का मूवी जेन एआई इसे संभव बनाएगा, जो अगले साल से इंस्टाग्राम पर उपलब्ध होगा। बिहार निवेशक सम्मेलन 2024 में 1.8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जो पिछले साल के सम्मेलन से 3 गुना अधिक है। सन, पेट्रोकेमिकल्स और अदानी समूह सहित प्रमुख उद्योगों ने निवेश की घोषणा की, जिसमें अक्षय ऊर्जा और थर्मल पावर प्लांट पर प्रमुख ध्यान दिया गया। पुष्पा 2 ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 15 दिनों में 633 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जो इसे सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बना देता है। ये फिल्म ने स्त्री 2 का 9 हफ्ते में बनाया गया रिकॉर्ड सिर्फ 15 दिनों में तोड़ दिया। एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं, जो आज 20 दिसंबर 2024 से प्रभावी हो गए हैं। इनमें फाइनेंस चार्ज, कैश पेमेंट, फीस, करेंसी कन्वर्जन, मार्कअप और फ्यूल और यूटिलिटी ट्रांजैक्शन शुल्क पर बदलाव शामिल है। ये कदम बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका दे सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 13 भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। ये बैठक द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने और निवेश प्रवाह को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और स्टारमर के बीच G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा के बाद। महान तबला वादक जाकिर हुसैन को सैन फ्रांसिस्को में आज सुपुर्द खाक किया गया। बता दें कि 15 दिसंबर को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उनका निधन हो गया था। वे 73 साल के थे और इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। उनकी कला ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई थी। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर बने रहने की अनुमति दी है, भले ही उनकी सेवाएं नियमित हो जाएं और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन को मंजूरी दी। पॉपुलर नेपाली इंटरनेट सेंसेशन विवेक पंघेनी का निधन हो गया। वे लंबे समय से ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे और अमेरिका में इलाज करवा रहे थे। उनकी पत्नी सृजना सुवेदी ने सोशल मीडिया पर उनके संघर्ष की तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर हर किसी से उनके लिए दुआ मांगी थी। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब दिए हैं उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद मौसीम, संजीव कुमार, छोटू रजा, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद रजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रंजित सिंह, अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको खाना बनाने में रुचि है? क्या आपका कोई खास पकवान है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।